मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान के जुडिशल रिमांड का ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के लिए एटीसी में पेश करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस जफर राजपूत ने पूछा, ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से जिस्मानी रिमांड से इनकार किया है। सरकारी वकील ने कहा, कोई वजह नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए, पूरा ऑर्डर टाइप है, वाइटो लगाकर जुडिशल कस्टडी किया। पुलिस कस्टडी अभी तक लिखा हुआ है। पुलिस ने अरमगान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. अफगान सरजमीन से फितना अल-खवारिज रोज पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। हमले रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाकर मुसलमानों की अक्सरियत ख़त्म करना चाहता है। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बयानात तशवीशनाक है। इसहाक़ डार का कहना था, मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। 2 रियासती हल के लिए ठोस इक़दामात शुरू करने चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को गज़ा में जंग दोबारा शुरू करने से रोके। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। सेनेट में अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नारे। डिप्टी चेयरमैन ने कहा, वजाहत कर चुका, किसी की मनमानी से नहीं, हाउस कानून के मुताबिक चलेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, अपोजिशन से कहता हूँ, ज्यादा वो से थक जाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन से कहा, जिस तरह गुज़िश्ता रोज अरकान से रवैया इख्तियार किया गया, अफसोस की बात है। डिप्टी चेयरमैन माफ़ी मांगे और इस्तीफा दे। कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। फ्रंट डोर, बैक डोर, कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। जेलों में बैठे हुए वर्कर्स, सारों की रिहाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। हुकूमत के साथ फ्रंट या बैक डोर कोई राब्ता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, जेलों में मौजूद कारकुन सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, जिसके लिए रमज़ान के बाद मुहिम चलाएंगे। असद कैसर का कहना है, हम कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा माह तलब करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा माह पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर तलब किया जाएगा। सदर अपने खिताब में इत्तेहादी हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का जायजा पेश करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के मौके पर अहम शख्सियात को भी मदऊ किया जाएगा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, यूरोपीय कमीशन के मुताबिक 9 मई को एहतजाज करने वालों का कोर्ट मार्शल करना दुरुस्त नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के खिलाफ है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला की समत मुख्तलिफ है। इनकी लड़ाई से सूबे का अमन खराब हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, KT में अमन व अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है।
अलकादरी ट्रस्ट केस में सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त होकर पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया। अब इस केस में कुछ नहीं है। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम नहीं होता, इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती। अलकादरी ट्रस्ट की चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त की समाअत के दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रिमार्क्स। पूछा, ट्रायल कोर्ट से फैसला आने के बाद ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। अदालत ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। कराची में डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। जेल चौरंगी पुरानी सब्जी मंडी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गुलशन रशीद जाँ बहक। ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तल अफराद ने 5 वाटर टैंकरों को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने टैंकर जलाने के वाक़े का नोटिस ले लिया और पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। सीजन यानी कि मेरे से 1 साल बड़ा। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, सबकी ख्वाहिश होती है कि ऐसी चीज़ें बोली जाएं जिससे लोग आपको सुने। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एज अ क्रिकेटर किसी भी क्रिकेटर को एक बड़े मैच से पहले ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हरलम्हा पुरजोश। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हरलम्हा पुरजोश के 20वें सेशन का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद की खुशी शिरकत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी की यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। बासित अली की बाबर आजम को ओपनर बनाने के फैसले पर तनकीद। कहा, बाबर आजम को ओपनर भेजकर ज़ाया किया जा रहा है। कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और नजीब उल हसनैन ने अफगानिस्तान को डार्क हॉर्स करार दिया। तजियाकारों ने कौमी टीम की सिलेक्शन को कमज़ोर और हैरानकुन करार दिया। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, आदि के बरजस्ता जुमलों ने कहते बिखेर दिए। मुस्तफ़ा चौधरी ने इफ्तिखार अहमद का रूप धारा।